लेकिन आगे से सुधरना है कि हमने जो गलती करी वो आगे ना करें। अगर ऐसी गलती बार बार करते रहे तो ऐसा ही घाटा होता रहेगा और आपकी लागत ज्यादा लगेगी, मुनाफा कम होगा। डीएपी के साथ में आप सागरिका भी मिला सकते हैं, सागरिका के साथ माइक्रोराजा है, माइक्रोराजा भी मिला सकते हैं। कुल बोरोन बहुत जरूरी है, बोरोन भी आपको मिलाना है क्योंकि ये परागण की प्रक्रिया को तेज कर देता है। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे सभी साथियों को हमारा नमस्कार। और आज देखिए हम आपको लेकर आए हैं, जैसा कि हमने पहले एक वीडियो डाली हुई थी उसमें बताया था कि हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे अपनी गेहूं की फसल को अच्छी कम लागत में अच्छी उपज कैसे हम करेंगे। आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपको कौन से जो उर्वरक हैं, जो खाद हैं, कम पैसे वाले सस्ते वाले डाल करके अच्छी उपज कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से आपकी फसल में ग्रोथ भी होगा। तो इसी चीज पे आप चर्चा करेंगे और आपके लिए हम अभी जो प्रेजेंट में देख रहे हैं मेरे पीछे जो प्लाट है, ये 1544 गेहूं की फसल है और ये धान के ऊपर फसल है। देखिए आप धान के ऊपर कितनी बढ़िया जमी है और बहुत किसानों के कमेंट्स भी आए हुए हैं कि धान के जो गड़े थे पहले, उनके बाद जब उनने फसल ये गेहूं की बोई है तो अच्छी रुझान में नहीं है और पीली भी पड़ रही है। तो आज इसी बात पे चर्चा करेंगे, उनका ऐसा क्यों और हमारा ऐसा खेत प्लाट क्यों के बढ़िया तरीके से है। तो गलती हो सकता है उनने क्या करी है और वो हम जो किए हैं, हमने क्या किया है, वो सारी व्यवस्था हम आपको बताएंगे। अब आगे से अपन को सुधरना है क्योंकि ये साल तो गई, लेकिन आगे से सुधरना है कि हमने जो गलती करी वो आगे ना करें। अगर ऐसी गलती बार बार करते रहे तो ऐसा ही घाटा होता रहेगा और आपकी लागत ज्यादा लगेगी, मुनाफा कम होगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सीख आपके लिए हमेशा काम आएगी कि हमने क्या गलती नहीं की जिससे हमारी फसल इतनी बढ़िया है और आपने क्या गलती की जिससे आपकी फसल में धान के खेत पे आपने पीली पड़ रही और रुझान में नहीं और कल्ले नहीं बने। क्या कारण है, कल्ले क्यों नहीं बने, उनका भी कारण हम आपको बात बताएंगे। और ज्यादा खाद की मात्रा आपको नहीं करना, ज्यादा फालतू का एस्टिमेट नहीं डालना। तो आइए पहले से मैं अपने अपने खेत को आपको दिखा दूं और बढ़िया तरीके से पहले इसकी ग्रोथिंग बताऊं। आप भी देख करके समझ सकते हैं कि इसमें शायद बहुत बढ़िया कुछ खाद डाले होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम खाद, कुछ भी फालतू का खाद कुछ भी नहीं डाला, बहुत सस्ते में हमने इस फसल को इतना बढ़िया किया हुआ है। आइए पहले हम आपको खेत दिखाएं और फिर चर्चा करते हैं और खेत दिखाते चलते हैं। तो देख सकते हो किसान भाइयों, ये हमारा 1544 का जो प्लाट है, जो खेत है, ये 4 बीघे का अंदर है और 2 बीघे के वहाँ पे 2.5 बीघे में चना है। वहाँ पे सबसे आगे दिख रहे होंगे, चना भी बढ़िया है और इसी वीडियो हम चना भी ये है जो चना है हमारे, जो 2.5 बीघा के लगभग में है। और ये भी आप देख रहे होंगे हमारे जो चना है, ये धान के ऊपर ही इनकी बोनी हुई है, धान के गड़े थे पहले। चनों का ग्रोथ क्या है, और देखिए अभी सुबह सुबह का वक्त है और बढ़िया ओस चढ़ी हुई है और ओस में जैसे बोलते हैं ना, ओस वाले मोती आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए बढ़िया पत्तों पर। देखिए तो हमने इसमें क्या किया है और आपने क्या गलती की, ये सब चीजें समझ करके हमको आगे सीखना है। ये भी एक बहुत बड़ी पढ़ाई है क्योंकि अगर हम खेती कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो खेती कर रहा है उनको भी बहुत महत्व है समझना। तो सबसे पहले हम इसमें अभी क्या करेंगे, देखिए ये हमारी जो गभूट की स्थिति पर है, इसमें हमको अब बता दें क्या डालना है। इसमें हम 13-0-45 का स्प्रे करेंगे। 13% नाइट्रोजन, 45% इसमें फास्फोरस होता है। तो एनपीके 13-0-45 का स्प्रे करेंगे। इससे आपके लिए क्या होगा कि इससे आपकी जो फसल है उसमें दाना बढ़िया तरीके से बनेगा और जो नाइट्रोजन की मात्रा अगर पौधे में कम दिखेगी, कम होगी, तो वो अफसोस कर लेगा और बढ़िया से पौधा नाइट्रोजन की पूर्ति कंप्लीट कर लेगा। ठीक है ना। तो इसमें जो जब बाल निकलेगी तो वो बाल पूरी तरीके से स्वस्थ होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, कुकरी हुई नहीं होगी। और बाल जब वो निकलेगी उसके बाद जब वो दाना भरेंगे, क्योंकि ये अवस्था में पोटास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब बाली निकलने की एक अवस्था होती है उस समय पोटास की मात्रा अपने खेत में होना जरूरी है। अगर पर्याप्त है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नहीं है तो बाल छोटी भी रह जाती है, उसमें दाना का जल्दी से विकास अच्छा नहीं होता है, दाने थोड़े से सुकड़े सुकड़े से हो जाते हैं, ये सब कमी होती है। इसलिए हमें इसमें 13-0-45 का हम स्प्रे करेंगे। चलो ये तो रही बात हमने क्या किया, अब शुरू से हम बात करते हैं। शुरू से बात हम करेंगे हमने इस फसल को कैसे जमाया। तो सबसे पहले हमने इसकी 3-4-6 जुताई करी, क्योंकि सबसे महत्व होता है जुताई का भी, खेत को सही तरीके से करना। क्योंकि धान का था तो हमने इसमें ट्रैक्टर से पहले मशीन, बोनी मशीन से इसको धीरे धीरे पटाया, क्योंकि ये पूरा उकट चुका था। और अगर हम इसमें कल्टीवेटर बड़ा या बलराम हल चलाते तो बड़े बड़े डीमे निकलते और माटी ज्यादा होती। तो हमने इसमें मशीन चलाई, बोनी मशीन धीरे धीरे, एक बेकार पड़ी हुई थी, उस बोनी मशीन से धीरे धीरे खेत को पूरा उखाड़ा, मतलब इसके जो डीमे हमने छोटे छोटे किए। उसके बाद इसमें डबल बार, एक बार और बोनी मशीन चलाई, एक बार आड़े में एक बार तिरछे में, ऐसे करके बोनी मशीन चलाई। उसके बाद हमने इसमें कल्टीवेटर चलाया, पंजे से इसको किया। उसके बाद ये दूसरा हो गया। तीसरी बार इसमें रोडावेटर किया। रोडावेटर करने के बाद इसमें हमने फिर पानी दिया। पानी देने के बाद फिर हमने इससे पंजे से, मतलब अपने लोड से सौंसर भी करते गए और लोड बिधाकर पंजा में, और उसके बाद फिर हाँका पानी देने के बाद, उसके बाद फिर हमने इसमें रोडावेटर किया। मतलब इस तरह से मेहनत करी हमने, फिर रोडावेटर किया। तो रोडावेटर 2 बार हो गया, 3 बार इसकी हकाई हो गई, ऐसे करके 5 बार इस खेत में चला। क्योंकि पलेवा के बाद भी हमने
कोशिश हमें लग रहा था कि इसमें नाज जमने की स्थिति नहीं है, इसलिए हमने पलेवा के बाद भी 2-2 बार हकाई करी, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने फिर सबसे पहले क्या किया, गेहूँ का बीज अपना घर का ही था, 1544 गेहूँ है, 1544 गेहूँ की हमने बोनी की है। उसके बाद उसमें हमने बीज उपचार किया। तो गौचो का जो एक आता है गौचो, आप उसका भी उपचार कर सकते हैं। बीज मैंने वही किया हुआ था, बीज उपचार, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। बीज उपचार करेंगे तो आपकी जड़ अच्छी से विकास होगी, और जैसे फफूंदी नाशक होता है, जो कहीं कीट वगैरह होते हैं दाने को नहीं खाएंगे, ये सब चीजें और भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है बीज उपचार का। अच्छी क्वालिटी का बढ़िया तरीके से बीज उपचार करना भी बहुत अति आवश्यक हो गया है। तो आप बीज उपचार करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली फसल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाद में पौधा बढ़िया से जब विकास हो जाएगा पौधे का, जब बीज का काम खत्म हो जाएगा तो जड़ हो जाएगी, तना आ जाएगा। बस ये चीजें अपन को चाहिए। उसके बाद अब जड़ को पोषक तत्वों की जरूरत है। तो पोषक तत्व जड़ के लिए जैसे पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फेट, कार्बन, जिंक, ये सब चीजों की जरूरत होती है। तो अब इनकी पूर्ति आपको खाद के माध्यम से मिलाना है। जब बोनी करेंगे आप, तो बोनी के साथ ही ये खादों को दे देना है। अगर आपको लगता है आप जितनी साल से मेहनत कर रहे हैं खेत में, फसल अच्छी उपज नहीं हो रही है, तो आपके खेत में पोषक तत्वों की कमी है, या तो मिट्टी परीक्षण करा लें। मिट्टी का परीक्षण कराने की आपके पास सुविधा नहीं है और आप नहीं करा सकते हैं, तो फिर आपको ये देखिए खाद 4-6 खाद तो डालना पड़ेंगे, जिससे अंदाजा से, हाँ, जैसे मान लो अगर मिट्टी परीक्षण करा ली तो उसमें पता चल जाएगा इस पोषक तत्व की कमी है, सिर्फ उसी का खर्चा आएगा, बाकी खर्च नहीं आएंगे। लेकिन जब तक आपके पास मिट्टी परीक्षण का सुविधा नहीं है, तो आपको ये चीजें मिला ही नहीं पड़ेंगी। तो सब डीएपी मिलाएंगे, तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस। ये हमारे लिए बोनी के टाइम जब खाद हम मिलाते हैं, डीएपी मिलाते हैं, तो डीएपी के साथ भी हमको और उर्वरक भी मिला देना है, क्योंकि पहले ही खाद आपको ये मिला देना है, जिससे आप की जो जड़ है, जो पौधा है, शुरू से ही बढ़िया तरीके से विकास करेगा। तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाद में ये परेशानी नहीं आएगी कि हमारा पौधा पीला सा पड़ रहा है, मतलब छोटा सा है, या ग्रोथ नहीं कर रहा है बढ़िया, इसमें क्वालिटी फुटाव नहीं है, ये सब समस्याएं नहीं होंगी आपको। तो आपको पहले ही कुछ खादों का इस्तेमाल कर देना है। डीएपी तो आप करेंगे, डीएपी के साथ में आप सागरिका भी मिला सकते हैं, सागरिका के साथ माइक्रोराजा है, माइक्रोराजा भी मिला सकते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्व इन चीजों के होते हैं। तो ये हो गया कि हमको बोनी के टाइम इन खादों को मिला देना है। माइक्रोराजा है, सागरिका है, इसके बाद में डीएपी तो आप मिलाएंगे। अगर डीएपी नहीं मिलता है तो डीएपी की जो प्रक्रिया होता है 18-46 होता है, 46% फास्फोरस, 18%, तो और भी पोषक तत्व आते हैं। आप जैसे फास्फोरस को कहीं और दूसरी प्रक्रिया से एनपीके में भी आता है, उससे भी आप लेकर के वो डालते हैं जब खाद नहीं मिले। तो ये रहा। तो इन चीजों को समझना है। मेरा मतलब ये है कि आपको वे पोषक तत्व, वे खाद पहले ही पर्याप्त मात्रा में आपको बोनी के समय ही दे देना है। फिर इसके बाद आप जब सिंचाई करेंगे तो पहली सिंचाई यूरिया के साथ कोई फर्टिलाइजर, और बहुत सस्ते आते हैं एनपीके, जैसे 05234 है, ये भी इतना मतलब महंगे नहीं आते हैं, या 1919 तो एक स्प्रे हो गया उसको, ये भी 05234 भी स्प्रे हो गया, लेकिन इनको खाद के साथ ही मिलाकर डाल सकते हैं। और बोरोन, ये जब समय आपकी गबोट हो तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, बोरोन भी जरूरी है, क्योंकि बोरोन का स्प्रे करें या फिर छिड़काव करें, ये सब चीजें बिल्कुल, बोरोन बहुत जरूरी है। बोरोन भी आपको मिलाना है, क्योंकि ये परागण की प्रक्रिया को तेज कर देता है। परागण की प्रक्रिया क्या है, जैसे जब उस समय आपकी गबोट की स्थिति होती है और बाली का प्रकरण जब होता है, तो जिसमें दाने बनने की स्थिति होती है, उस समय बोरोन का ही बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इन चीजों को भी आप इस्तेमाल करना, और बहुत सस्ती है, 150 रुपए की पैकेट आ जाती है, 2 बीघा में जाता है। ये आपके लिए सोसाइटी में उपलब्ध है। जब बीज आप खाद लेते हैं तो खाद के साथ भी आप मांग कर सकते हैं। वो अगर वो आपको यूरिया की बोतल देते हैं, डीएपी की देते हैं, तो आप बोलो भाई हमको बोरोन की बोतल दो, बोरोन का पैकेट दो, ठीक है ना, ये चीज है। तो इतना, देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, हो जाने दीजिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपको महत्वित है। हमने जो देखिए छोटा सा कार्य किया, और आज हमारी फसल बढ़िया तरीके से है, और अब जब इसकी बाल स्थिति होगी, सारी व्यवस्थाएं हम बिल्कुल बताते जाएंगे। हम जो गलती कर रहे हैं वो आप ना करें, हमारा उद्देश्य ये है आपकी अच्छी फसलों कम लागत लगा करके। तो इन चीजों को आपको समझना है और सीखना है। ये चीजें हमने की, वो आप करें, या आप हमसे भी बेहतर करें, ये हमारा उद्देश्य है। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में।